वडू सेंटर तर्फे या वडूच्या फुलवाडीमध्ये स्वागत करत आहोत. दिलापासून स्वागत. बाबा की 23-10-20 की प्रातः मुरली है। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। बाबा प्रश्न पूछते हैं, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता है। बाबा क्या रूहानी सर्जन है ना, तो बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक है सत के संग वापस जाना है। सत कौन है? बाबा। इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। आज की धारणा क्या है? पूरा दिन अटेंशन, झूठ नहीं बोलना है। दूसरा है, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन है, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी भी संबंध का भान न रहे। बाबा अपने बच्चों को वरदान देते हैं, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। विस्तार में, कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप को पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है अगर वो संकल्प, तो लोक पसंद भी और प्रभु पसंद भी कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना है। बाबा स्लोगन बोलते हैं, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। सेफ रहने के लिए बाबा ने क्या कहा? परमात्मा का साथ का अनुभव निरंतर करो तो हम सहज ही सेफ रहेंगे। तो आज बाबा के लिए एक होमवर्क है कि दिन भर जो भी संकल्प करते हो, जो भी विचार करते हो, मन को पूछना है कि ये बाप को पसंद है, फिर वो करना है। ठीक है? ओम शांति। आदरणीय दीदी मुरत राणी बहनजी आणि आमच्या शिवमणीच्या डायटिशियन विद्याबेन यांच्या सौजन्याने मला पुन्हा एकदा आपल्या सभी भाई बहनांशी संपर्क साधण्यासाठी मौका दिला, त्याबद्दल मी त्यांची मनपूर्वक आभारी आहे। धन्यवाद आहे। थँक्यू। ओम शांती। सभी भाई बहनांना पहिला नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा। होतं ना दीदी? तो नवरात्र सण हा एक नारी शक्तीच्या महानताचा सण आहे। 9 दिवस भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी सर्व मानव मोठ्या भावनेने, आस्थेने देवी यांची आराधना, पूजा करतात। मा म्हणून पुकारतात, व्रत उपवास करतात की आपल्या मनोकामना पूर्ण व्हाव्यात। परंतु प्रत्येक सण हा
विधियुक्त पर्यंत सीमित नाही, त्याचा व्यक्तिगत जीवनाशी एक गहरा संबंध म्हणा कनेक्शन आहे. जर आपण त्यातले रहस्य समजलो तर हे सण आपल्या जीवनातील दुःख, अशांती, संताप, चिंता दूर होऊन आपल्याला जीवनात सच्च्या शांतीचा अनुभव आपण करू शकतो. नवरात्री हा रात्री शब्दाशी जोडला आहे. या 9 दिवसांची साधना आपल्या जीवनात जो अंधकार आहे तो दूर होऊ शकतो. कोणता अंधकार? दुर्गुणांचा, विकारांचा, कमजोरींचा, गलत ज्या आदत आहेत, हा अंधकार आहे. त्याला आपल्याला समाप्त म्हणा नष्ट करणे खूप आवश्यक आहे. 9 दिवस आपण आराधना करतो. आपल्या पूजा आराधना के साथ साथ आंतरिक जगतची साधना करणे, आपण बाह्य विधी करतो, शरीराला कष्ट देतो, तर मा प्रत्यक्ष होऊ शकते का? उपवास करतो, शरीर हलके राहते, मनावर अटेन्शन राहते. परंतु बाह्य विधी बरोबरच जर आपण आध्यात्मिक गहरा रहस्य जर जाणून घेतले आणि त्याचे सूक्ष्म रीतीने जर त्या विधीयांचे आपण पालन केले तर हे सण आपल्या जीवनात सदा केले निरंतर अशांती दूर करू शकेल. वैष्णो देवी यह विष्णु वंश के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि देवताओं का जो कुल है वह लक्ष्मी नारायण का कुल है. इसलिए वैष्णव और दूसरा जो बाबा कहते सच्चे वैष्णव माना जिसमें पवित्रता है, जिसमें दैवी गुण है, जो व्यर्थ से मुक्त है वो वैष्णव है. तो वैष्णव देवी माना यह सभी सद्गुणों की देवी है. कश्मीर की तरफ जहाँ वैष्णवी देवी का मंदिर है वो बहुत ऊंचाई पर है और बहुत ही दुर्गम है. देवियों के सबसे बड़ी विशेषता दिखाते हैं असुर सहारी, विकराल रूप भी दिखाते हैं. हिंसक प्राणी सिंह पर सवारी दिखाई, किसकी यादगार है? निर्भयता की. अपने हिंसक वृत्तियां बुराइयों पर विजय पानी है, तब हम दूसरों के बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें बुराइयों से हम मुक्त कर सकते हैं. तो प्रतीक क्या है? निर्भयता. देवी हमें यह संदेश देती है ऐसे अपने बुराइयों पर विजय पाना है और निर्भय बनना है. देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं. अष्टभुजाधारी देवियां दिखाई है. 8 शक्तियों की यादगार है ये. हमारे जीवन में 8 प्रकार की दिव्य शक्तियां आती है. देवियां हमें यह भी वरदान देती है और संदेश देती है कि एक प्रभु पिता के साथ मन बुद्धि एकाग्र करके आंतरिक ज्योति को जगाना है. तो वैष्णवी देवी की एक शॉर्ट में स्टोरी में बताती हूँ आपको कि एक छोटी 9 साल की कन्या कैसे वैष्णवी देवी बनी. तो उदाहरण, एक कन्या का जन्म हुआ, वो है वैष्णवी. वैष्णवी देवी जो है वो तो बाद में बनी, पहले तो वह 9 साल की कन्या थी. लेकिन आज हम देखते हैं उनके लिए भक्तगण कहाँ-कहाँ पहाड़ियों में जाते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, उनको आह्वान करते हैं, उनके मिलन मनाने के लिए जाते हैं. परंतु हम देखते हैं वैष्णवी देवी नाम कितना सुंदर है, जिन्हें भक्त माता रानी कहते हैं. यह माता रानी जिसके सिर पर लाल चुनरी ओढ़ी हुई है, लाल कलर ये शक्ति की निशानी है. तो हम देखते हैं ये 9 साल की कन्या माता कैसे बनी. तो उन्होंने शिव की आराधना करके तपस्या करके यह पद पाद लिया है. वैसे भी वैष्णवी देवीला जन्म भी कहा जाता है माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली, इनका अंश स्वरूप से हुआ है, इसलिए उनका नाम वैष्णवी है, क्योंकि विकारों का अंश भी उनके अंदर नहीं है. इनके नाम में ही वैष्णव शब्द आ जाता है. तो यह माता रानी जो है वो हमेशा क्षमा स्वरूप में दिखाई जाती है. कोई भी अगर गलती करता है तो माता रानी कभी नाराज नहीं होती है.
कभी गुस्सा नहीं करती है, कभी किसकी हिंसा भी नहीं करती है। तो कभी भी उनको हिंसक स्वरूप में नहीं दिखाया जाता है, परंतु उनका जो वाहन है वो हमेशा सिंह दिखाते हैं। सिंह यह वाहन वैसे तो हिंसक पशु है, परंतु फिर भी माता रानी और वैष्णवी देवी बहुत ही निर्भय निडर दिखाते हैं, इसलिए उनका वाहन सिंह दिखाया है। माता रानी की वैसे तो बहुत ही विशेषता दिखाई जाती है। परमात्मा हमें कहते हैं, जो भी मनुष्य आत्मा इस संसार में अपने मन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण करके चलाना सीख जाए, तो वही सच्चा सच्चा वैष्णव है। क्योंकि आज कलयुग के इस वातावरण के अंदर, इस प्रदूषण के अंदर हर एक का मन जो है वो बहुत विकारों से भरा हुआ है। ऐसा मन कंट्रोल करना कभी भी अशक्य है। तो सबसे पहले मुझे अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना है। मन जब वैष्णव बन जाता है, तो हम आत्माएं भी उसी देवी का जो स्वरूप है वह बन सकते हैं, या वह सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है। जैसे माता रानी ने शिव की आराधना करके वो माता रानी बनी, ऐसे हम आत्माएं भी मन बुद्धि से सतत परमात्मा की निरंतर याद करके हम अपने आप को श्रेष्ठ अनुभव कर सकते हैं। और उसमें एक स्टोरी है कि एक दिन एक महायोगी गोरखनाथ था। वो वैष्णवी देवी के बारे में बहुत बातें सुना। तब उसने अपने एक शिष्य भैरवनाथ को बुलाया और वैष्णवी पर नजर रखने के लिए कहा। आखिर ऐसा क्या है जो इतनी संख्या में लोग उसके पास जा रहे हैं? तो गोरख भैरवनाथ दृष्टि रखने लगा, वैष्णवी की अलौकिक सुंदरता पर मोहित हुआ और फिर वो गुफा में चला गया। तो वैष्णवी देवी ने अपना दैवी रूप धारण किया और भैरवनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। तो भैरवनाथ को इसका एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुआ, और उसने माता से क्षमा मांगी। तो माता ने उसे क्षमा की और आशीर्वाद दिया कि भक्तों को भविष्य में उनके दर्शन के पश्चात भैरवनाथ के दर्शन करना आवश्यक होगा, तभी उनकी यात्रा सफल हो जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी। तो इसमें 2-3 रहस्य की बातें हैं कि ऊंचे स्थान पर उसकी प्रतिमा भी है और मंदिर भी है। माना देवियों ने तपस्या करके अपनी इतनी ऊंची स्थिति बनाई कि उस स्थिति तक पहुंचने की यात्रा काफी दुर्गम होती है। वहां पहाड़ों की यात्रा दिखाते हैं और यहाँ हमारे जीवन यात्रा में हमें बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और अष्ट शक्तियां हमारे में चाहिए तो हम देवी समान बन सकते हैं। वहां स्थूल दर्शन दिखाया है और यहाँ हम शक्तियों के द्वारा यह अलौकिक दुर्गम यात्रा को पूरा करके हम देवी समान बन सकते हैं। वहां गुफा में दिखाते कि गंगा जल भी है, तो माना देवी अपने मुख से सबको ज्ञान गंगा देती है, सबको ज्ञान देती है। तो यह सारे रहस्य है। फिर हनुमान ने उसकी रक्षा की, माना महावीर, हमारे भी महावीर की स्थिति होती है। तो ऐसे ब्रह्मा बाप सदा हमारे साथ रहते हैं महावीर की तरह। हम शिव के साथ रहेंगे तो बाबा अव्यक्त रूप में हमारे साथ हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार वैष्णवी देवी भी हमारी ही डिविनिटी, माना दिव्यता, हमारी ऊंची स्थिति, असुरों पर विजय, ज्ञान गंगा का प्रतीक है। और भैरवनाथ उसके पीछे पड़ा तो वह पहाड़ी पर चढ़ गई। 6 महीने हनुमान उसके साथ रहे और देवी ने अंदर तपस्या की, भैरवनाथ का वध किया। यह हमारे साथ है। 5 विकारों को छोड़कर हम तपस्या करते हैं और तपस्या के बल से हम असुरों का संहार करते हैं। हम तपस्या करते रहे ऊंची स्थिति बनाने की। तो अभी ज्ञानातील एक महत्व आहे की देवीला शस्त्रधारीने दाखवले वाघावर स्वारी, अर्थात हे शक्तीचं प्रतीक आहे। परमात्मा समीप असल्याने विघ्न विनाशक मायेला पराजित अर्थात दूर ठेवणारी। दुसरं आहे कन्या भोजन, देवी स्वतः कन्याकुमारी, अबोध,
कन्यांचा आदर व उद्धार भाव, खीरपुरीचे जेवण कन्यांना देतात. तिसरं आहे कमल पुष्प हातात दाखवले, म्हणजे काय, कमळाप्रमाणे उपराम स्थिती. नंतर दाखवले चक्रधारिणी, म्हणजे स्वदर्शन केल्यास आत्मउन्नती होते. गदाधारिणी दाखवली आहे, दृढता आणि ठामपणाचे हे प्रतीक आहे. शंखधारिणी म्हणजे ज्ञानाचा शंख ध्वनी, प्रसार व ज्ञान देणं. खडंगधारिणी म्हणजे तलवार दाखवली आहे, तीक्ष्ण धार असल्यास ज्ञानाचा तीर लागतो किंवा आपल्यातील जे दुर्गुण आहेत तो दूर होतात, विकारावर ताबा येतो. तीर कमान, एक लक्ष ठेवल्यास उन्नती होते व एकनामी एक वचनी होऊन ध्येय आपण आपले जे आहे ते गाठतो. अष्टभुजारी दाखवले, 8 शक्तियों की यादगार हमारे जीवन में 8 प्रकार की शक्ति आती है, हमको सब कुछ सहन करके चलना है. उपवास अर्थात ऊपर वास करना है, परमात्मा ऊपर रहते हैं, उनके साथ हमें अपने मन को रखना है, उस पिता के हमें स्वयं को साथ रखना है. गरबा दाखवले, रास रहस्य, संसार की रास ताल में ताल मिला के हर एक्शन करना है जीवन में, हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है, हर आत्मा के प्रति हमें शुभ भावना गुणग्राही बनना है. परिवारों में आपको एक दूसरे के साथ तालमेल अर्थात संस्कारों का मिलन करके चलना है. जैसे किसी ने गुस्सा किया तो हमें शांत रहना है, किसी ने कहा मैं राइट हूं तो हमें झुकना है. तो ऐसे अपने आप में परिवर्तन करना है. लास्ट में हम प्रतिज्ञा करते हैं बाबा से, महानता को जीवन में धारण करना है. हम दृढ़ संकल्प करें कि हम अपने जीवन के अंदर जो भी कमी कमजोरियां है, बुरी आदतें हैं, मुझे इन 9 दिनों के साधना के अंदर धीरे धीरे उनको ढूंढ ढूंढ कर समाप्त करना है. यह दृढ़ संकल्प करेंगे तो देवियों से हम वरदान भी हमें मिलेगा. माता वैष्णवी देवी ने शक्तीद्वारे अनेक भक्तगणांवर कृपा केली, म्हणजे करत आहे. शुद्ध श्रद्धा असणाऱ्यांवर कृपेची छत्रछाया कायम असते. वैष्णोदेवीचे मंदिर उंच डोंगरावर स्थित आहे. अत्यंत पवित्र हिंदू मंदिर म्हणून नामांकित आहे. माता वैष्णवीने महाकाली सारखे रूप धारण करून भैरवनाथाचा संहार केला. हनुमानाला तहान लागल्यामुळे त्यांच्या आग्रहाखातर धनुष्य बाणाच्या सहाय्याने पर्वतातून जलधारा निर्माण केल्या. आज ते स्थान बाणगंगा नावाने प्रसिद्ध आहे. अशी समजूत आहे की या जलधारांनी जर आपण स्नान केले तर भक्तांच्या पीडा दूर होतात. त्रिकूट पर्वतावर गुफेत विराजमान मातेस लांबून लांबून श्रद्धाळू भेट देण्यास येतात. तिच्या दर्शनास उत्सुक प्रत्येक भक्त असल्याने तिचे महत्व अगाध आहे. तिला महाकाली, सरस्वती आणि महाशक्ती रूपात आदि सनातन शेरावाली पर्वत निवासीही म्हणतात. भक्तांच्या चिंता हरते. तिचे रूप अत्यंत लाघवी आहे. श्रीमंत गरीब सर्वच तिची लेकरं आहेत. निर्धनाला धन देते, दुखितांचे अंधार दूर करते, अन निपुत्रिकास
म्हणा ज्यांना पुत्र नाही, मुलं नाही, त्यांना पुत्र लाभ होतो. अर्थात सर्वांचा ती उद्धार करते. असे हे वैष्णवी देवीचे महत्व मी आपल्या समोर मांडले आहे. बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम मेरी याद में रहो तो तुम्हारा सोचने का काम मैं करूंगा. तो हमें निरंतर कुछ भी कार्य करते भगवान की याद में रहना है. तो अगर कोई भी गलत काम हो तो बाबा उसको सुधार देगा. तो पूरा दिन साधारण कर्म करते भी अगर हम बाप की याद में करेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म बन जाए. तो या देवियां में जो ज्या भी विशेषता आहे, निर्भयता आहे, हे आपलीच यादगार आहे. आज बाबांनी पण आपल्याला सांगितलं ना, कुठला भी संकल्प विचार करायचा असेल तर प्रथम आपल्या मनाला विचारायचं की हे प्रभु पसंद आहे का? अगर प्रभु पसंद आहे तर बाबा बोले लोक पसंद भी आप बन जाएंगे. ओम शांती. ओम शांती. तर आज आपण वैष्णवी देवी बद्दल मार्गदर्शन ऐकलेलं आहे. तर बाबांनी आज मुरलीमध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे सर्वात गोड अक्षर आहे ते म्हणजे बाबा. आणि नेहमी आपल्या दिलातून बाबा बाबा हा शब्द निघत राहिला पाहिजे. 2500 वर्षापासूनचे जे दुःख आहेत, मनामध्ये अशांती आहे, तर त्यापासून बाबा आपल्याला दूर करत आहेत. आणि आपण नेहमी या नशेमध्ये राहायचंय की बाबा मिळाले म्हणजे सर्व काही मिळालं. बाबा मिला सब कुछ मिला. आणि बाबा सर्व आत्म्यांचं ऑपरेशन करतायत आता. कसं? तर दररोज ज्ञान ऐकून आणि योगाच्या आधारे बाबा ऑपरेशन करतायत सर्व आत्म्यांचं. त्यानंतर बाबा आपल्याला ही संगम युगामध्ये सत्य अमर कथा सांगत आहेत. ही अमर कथा ऐकून आपण सर्वजण अमर पदाची प्राप्ती करतो. आणि बाबांच्या शिवाय ही सत्य कथा कोणी आपल्याला सांगू शकत नाही. त्यानंतर ईश्वर प्राप्ती आपल्याला खरी करायची असेल तर आपल्याला नष्टमोहा सुद्धा बनायचा आहे. जसं या नवरात्रीमध्ये विशेष आपण सर्वांना असं वाटतं की देवीनं मला दर्शन द्यावं, प्रत्यक्षात एखादं वरदान द्यावं, आशीर्वाद द्यावा, असं कोणाला वाटणार नाही. पण त्या ईश्वर प्राप्तीसाठी सुद्धा आपण नष्टमोहा किंवा निर्लोभी असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी एक कहाणी सांगते. एक राजा होता आणि त्यानं खूप तपस्या केली आणि त्याच्या तपस्येवरती खुश होऊन, त्याच्या साधनेवरती खुश होऊन देवीनं त्याला दर्शन दिलं आणि सांगितलं की बोल वत्सा, तुला काय हवं आहे? मी तुझ्या तपस्येवरती खुश आहे, मी तुझ्या साधनेवरती खुश आहे. तुला जो हवा असेल तो वर तू मला माझ्याकडून मागू शकतोस. राजा म्हणाला, देवी तुझ्या कृपेनं मला सर्व काही प्राप्त आहे आणि फक्त माझी एवढीच इच्छा आहे की जसं तू मला दर्शन दिलंस, मला साक्षात्कार करवलास, तसं तू माझ्या प्रजेला सुद्धा दर्शन द्यावं, ही माझी इच्छा आहे. तर देवी म्हणाली, ठीक आहे, उद्या आपल्या गावाच्या बाजूला जो डोंगर आहे आणि त्या डोंगराच्या तिथे सगळ्या प्रजेला घेऊन तू एवढ्या वाजता ये. आणि त्यांची एक वेळ ठरली आणि त्यानंतर पूर्ण गावामध्ये सांगितलं गेलं, दवंडी पेटवली की बाबा उद्या असं असं 10 वाजता या डोंगराच्या शेजारी आपल्या देवीचं आपल्याला दर्शन होणार आहे. आपला राजा खूप तपस्वी आहे आणि त्यानं तपस्येच्या आधारे देवी त्याच्यावरती प्रसन्न झाली आहे. आणि सर्व लोक खूप खुश झाले आणि राजा, राणी आणि सगळी प्रजा सगळेजण चालले आणि जात असताना त्यांची परीक्षा झाली. परीक्षा अशी झाली की राजा आपल्या त्या देवीच्या स्मरणामध्ये, आठवणीत पुढे बघत बघत आपला चाललेला आणि मागे जे सगळे लोक होते तर त्यांना एक तांब्याच्या भांड्यांचा खूप मोठा ढीग दिसला.
तांब्याची मोठमोठी भांडी सुंदर चमकणारी, कोणी तिथे विचारायला नव्हतं, विकायला नव्हतं. आणि त्यांना वाटलं की आपण ह्याच्यातली भांडी घेऊन जाऊयात परत. देवीचं दर्शन काय परत होईल आपल्याला. आणि ते पुन्हा घरी गेले आणि म्हटले काहीतरी पोथी वगैरे घेऊन येऊयात आणि ही भांडी आपण घेऊन जाऊयात. मग बरेच लोक परत गेले. पुन्हा राहिलेले दुसरे लोक होते, त्यांनी पुढे पाहिलं की चांदीच्या भांड्यांचा, वस्तूंचा मोठा ढीग होता. मग बरेच लोक ते घरी ठेवण्यासाठी परत निघून गेले. आणि थोडी प्रजा आणि राजा राणी हे पुढे पुढे जात राहिले. आणि नंतर सोन्याची सुंदर सुंदर ज्वेलरी, त्यानंतर सोन्याच्या विटा, मोठमोठी भांडी इतकं भरपूर होतं की आता सगळीच्या सगळी राहिलेली प्रजा त्याच्यातलं जेवढं त्यांना घेता येईल तेवढं घेतलं आणि ते घरी ठेवायला गेले. आणि राजा आपला पुढे देवीच्या स्मरणात पुढे पुढे जात होता. त्याने एकदा सुद्धा मागे वळून पाहिलं नाही. आणि आता राहिले राजा आणि राणी. आणि लास्टला राणीची सुद्धा परीक्षा झाली की तिला सुंदर सुंदर ज्वेलरी म्हणजे हिऱ्यांची ज्वेलरी आणि हिरे चमकणारे सुंदर व्हरायटी हिरे, आणि तो ढीग पाहिल्यानंतर राणीचा सुद्धा पाय पुढे जाईना. राणीला सुद्धा जितकं त्याच्यातलं घेता येईल ज्वेलरी हिरे वगैरे ते घेतले आणि तीही परत फिरली. आणि राजा एकटाच देवीच्या तिथे पोहोचला आणि देवीला नमस्कार केला गेल्यानंतर आणि म्हणाला, देवी मी खूप खुश आहे. आणि मग देवी म्हणाली की तू सगळ्यांना घेऊन येणार होतास ते सगळे कुठे आहेत? तर राजा म्हणाला, आहेत ना, हे सगळे आलेत. तू मागे बघ म्हणाली देवी. मागे बघितलं तर कोणी सुद्धा तिथे नव्हतं. म्हणजे त्यांची रस्त्यामध्येच परीक्षा झालेली आणि ते सगळे तिथे लोभवृत्ती त्यांच्यातली जागी झाली आणि त्यांनी काय समजलं की देवीचं दर्शन काय परत होईल, पण या वस्तू आपल्याला फ्रीमध्ये परत मिळणार नाही, असा विचार केला. म्हणजे देवीच्या दर्शनापेक्षा अधिक महत्त्व त्यांनी त्या वस्तूंना दिलं आणि त्यामुळे ते देवीच्या दर्शनापासून वंचित राहिले. तर आपण सर्वांनी याच्यातून हा संदेश घ्यायचा आहे की आपल्याला जर देवीचं दर्शन घ्यायचं आहे, अनुभूती घ्यायची आहे, 7 गुणांनी आत्म्याला संपन्न करायचं आहे, तर ह्या आत्म्यामधले जे काही विकार आहेत तर त्यांना आपण त्यागलं पाहिजे. जय वैष्णवी माता मैया, जय वैष्णवी माता
बाबा की याद में मगन, शिव की शक्ति, स्वयं के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने वाली मैं वैष्णवी देवी हूँ। अभी हम कुछ देर के लिए अपने आप को उच्च स्थिति में स्थित करेंगे। आत्मा के उच्च स्थिति का यह प्रतीक है। हम देखते हैं कि देवियों के मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर है। माता रानी का भी मंदिर बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य देह को धारण करते हुए भी परमात्मा की याद से अपनी अवस्था को ऊंचा बनाया है। और उस पद को प्राप्त कर लिया है। मैं आत्मा अपने आप को बहुत उच्च स्थिति में अनुभव कर रही है। मैं वैष्णवी देवी सिंह पर सवार लाल चुनरी ओढ़े हुए भक्त आत्माओं के इच्छाओं को पूर्ण कर रही हूँ। वैष्णवी देवी जिनका मन विकारों रहित है, विकारों का अंश भी जिनके मन को छू नहीं सकता, मैं अपने आप को उसी स्वरूप में देख रही है। अपने आप को फील करें। मैं शिव की पुत्री, शिव की साधना करके इस स्वरूप को, इस अवस्था को प्राप्त किया है। मन बुद्धि से मैं अपने आप को ऊंची पहाड़ी पर बनी वैष्णवी माता रानी के मंदिर में, उस मूर्ति में अनुभव कर रही हूँ। बुद्धि के नेत्र से अपने आप को उस जड़ मूर्ति में देखना है। उनकी आंखों से मैं अपनी सभी भक्त जनों को
देख रही है, वो मेरी आराधना कर रहे, पूजा कर रहे, हाथों में मिष्टान्न थालियां है, भजन गा रहे हैं, अपनी इच्छाएं मनोमन देवी को बता रहे हैं। कोई दुखी है, कोई अशांत है, कोई अपनी समस्या लेके आए हैं, तो मैं उनको अपनी आँखों से, अपने हस्तों से उनको आशीर्वचन दे रही हूँ। महसूस करो, फील करो, सभी भक्तगण मेरे गुणगान कर रहे, मेरी आरती कर रहे, मेरी तपस्या कर रहे, मुझे दिल से प्यार से याद कर रहे, अपने मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए दिल से गदगद होके प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे आजू बाजू लाखों दीप जल रहे हैं। अपने बुद्धि के नेत्र से चारों ओर देखना है, ऐसा लाइट का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। महसूस करो, ऐसे भक्तगण पुकार रहे हैं, माँ माँ करके मुझे पुकार रहे हैं, दिल की आवाज दे रहे हैं। मुझ आत्मा ने संगम योग कर ना सिर्फ स्वयं का आत्म स्वरूप का दीप जलाया, परंतु अनेक आत्माओं के दीप जलाने का कार्य किया। उसी का प्रतीक आप भक्त आत्माएं इस मंदिर में लाखों दिए जलाते हैं। दीपकों से यह रोशनी हुई है। भक्त आत्माएं पूरी आराधना, पूरी भावनाओं के साथ मेरे सामने नतमस्तक है, और मैं उन सभी आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण होने का आशीर्वाद उन्हें दे रही हूँ। अनेक भक्त यह आशीर्वाद पाकर स्वयं को भरपूर अनुभव कर रहे हैं। देखो कैसे भक्तों के चेहरे पर खुशी का अनुभव हो रहा है। खुशी से वे झूम रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। अनेक भक्त यह आशीर्वाद पाकर स्वयं को
भरपूर अनुभव कर रहे हैं। उनके जीवन में सुख, शांति, खुशी, आनंद, चैन, दुख दर्द दूर अनुभव कर रहे हैं। मैं ऊंची स्थिति में स्थित होकर इस ऊंची पहाड़ियों से संपूर्ण विश्व को सुख और शांति का, खुशी का, आनंद का, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने का, उनकी समस्या दुख दर्द दूर होने का, उनकी बीमारियां ठीक होने का, उनके आपसी संबंध अच्छा बनने का, आशीर्वाद दे रही है। और साथ ही साथ सभी के लिए ये वरदान दे रही हूँ। सभी का मन वैष्णवी माता की तरह विकार रहित हो जाए। मुझसे सुख, शांति, खुशी, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ सारे देश विदेश के कोने कोने में एक एक भक्त को, एक एक आत्मा को इसके वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। वो सभी आत्माएं अपने आप को इस अनुभव कर रहे हैं। यह शक्तियाँ चारों ओर देश विदेश में कोने कोने में जाकर जो भी वायरस, जो भी कीटाणु है उसको भस्म कर रहे, समाप्त कर रहे। और सारा विश्व एक परमात्मा शक्तियों के नीचे निडर है, निर्भय है, निरोगी है। और वो अपने आप को बहुत बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। उनका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित है, सदा के लिए, हमेशा के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को नवरात्रि की दिल से शुभेच्छा। जो भी मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं उन सभी को दिल से दुआएं। ओम शांति। ओम शांति।